Hello and welcome to Vision Infinity. In today's session, we are going to discuss the basic difference between affect and effect. Between affect and effect, okay? तो जरा सा ही अंतर है, लेकिन मीनिंग में बहुत अंतर है. स्पेलिंग में थोड़ा ही अंतर है, लेकिन मीनिंग में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है. ठीक है, ठीक है. जो बारीकी जो रहेगी हम उस दोनों वर्ड्स की समझेंगे. मेरे ख्याल से बहुत सारों स्टूडेंट्स को पता होगा कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं पता होगी मैं बता दूंगा. ठीक है. द बुक आई एम प्रेफरिंग फॉर teaching English is Better English by Norman Lewis, from which I have studied these material and I am bringing it to you with the help of this book, and you can also purchase it if you want. So let's give it a try. Affect and effect. Okay, तो क्या डिफरेंस इसमें देखते हैं. ये AFFECT, ये जो अफेक्ट है ये हमेशा वर्ब रहेगा तुम्हारा. ये अफेक्ट ऑलवेज वर्ब, मीनिंग टू इम्पैक्ट. मीन्स एक और होता है, मतलब कॉज भी होता है, इन्फ्लुएंस भी होता है. ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने, इन्फ्लुएंस. लेकिन दूसरा जो वर्ड है इफेक्ट, इफेक्ट EFFECT, इफेक्ट, ये क्या है? ये दोनों चीजें हैं, बोथ अ नाउन एंड अ वर्ब. इफेक्ट नाउन रहेगा तो उसका मतलब होगा इम्पैक्ट, रिजल्ट और इन्फ्लुएंस. ठीक है, यहाँ पे टू कॉज कर देता हूँ मैं, टू कॉज और टू इन्फ्लुएंस, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, तो टू इम्पैक्ट यानी ये वर्ब, टू जब लग गया तो वर्ब होती है. टू यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया, यानी ये नाउन है. ठीक है, इम्पैक्ट यानी प्रभावित करना. ये प्रभाव, ये जो होता है ना इफेक्ट, ये प्रभाव है. और ये जो इफेक्ट है ये है प्रभावित करना. प्रभावित करना. ठीक है, तो अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना है, जो कि एक वर्ब है. ठीक है, और इफेक्ट ये नाउन है, इसका मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट, रिजल्ट और इन्फ्लुएंस. लेकिन साथ ही साथ जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, क्योंकि ये किसी टेक्स्ट में इसका मीनिंग नहीं मिलता है. दूसरा मीनिंग होता है इफेक्ट का, जो वर्ब भी है, जैसा कि मैंने बताया, बोथ अ नाउन एंड अ वर्ब. तो इफेक्ट का मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट, टू प्रोड्यूस, है ना, पैदा करना, पैदा करना, इजाद करना. ठीक है, तो ये दोनों मीनिंग रहते हैं इसके. नाउन के रूप में रहेगा इम्पैक्ट, प्रभाव, और इफेक्ट जब वर्ब रहेगा तो ब्रिंग अबाउट या प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस यानी पैदा करना, इजाद करना. ठीक है, समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. ओके, ठीक है, तो मैंने कुछ सेंटेंसेस फ्रेम कर रखे हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए. दो तीन चीजें ही लेके चलना है. जब आपको वर्ब लग रहा है तो आप अफेक्ट यूज करेंगे. किस सेंस में? टू इम्पैक्ट, प्रभावित करना. अगर आपको नाउन लग रहा है, नाउन का यूज करना है तो इम्पैक्ट यानी प्रभाव. ठीक है, और जब कोई एडिशनल मीनिंग, ये वर्ब है इफेक्ट का. ठीक है, इफेक्ट का जब आपको पैदा करना है, किस सेंस में कोई वर्ड यूज करना है, तो ये वाला इफेक्ट यूज करिए. ठीक है, बस ये तीन नियम है ना. जैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा उस हिसाब से हम उसमें फिट कर देंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सेंटेंसेस जो है मैंने लिख रखे थे यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट है द इफेक्ट ऑफ वॉर वॉज वाइड स्प्रेड. ठीक है,
तो ये प्रपोजिशन है, ठीक है। तो ये नाउन हो जाएगा इफेक्ट, यहाँ पे प्रभाव मतलब हुआ इसका, ठीक है, वर्ब नहीं है, नाउन है। द इफेक्ट ऑफ वॉर वॉज वाइड स्प्रेड, ठीक, युद्ध के प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा थे, वाइड स्प्रेड थे मतलब फैले हुए थे, सब जगह महसूस किए गए, ठीक है। वर्ल्ड वॉर होगा तो ऐसा रहता है कि सब जगह इम्पैक्ट होता है उसका, तो वही है इम्पैक्ट। टू इम्पैक्ट नहीं है, ये इम्पैक्ट है, खाली इम्पैक्ट, प्रभाव। अब देखिए दूसरे में मैंने एक वर्ब यूज किए, देखो एवरी वन वॉज के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी। तो यहाँ पे या तो इफेक्ट आता है या अफेक्ट आता, तो हमें पैदा नहीं करना है, प्रभावित करना है, ठीक है, टू इम्पैक्ट, ठीक है। एवरी वन वॉज अफेक्टेड बाय द वॉर, युद्ध से हर एक कोई प्रभावित हुआ था, युद्ध से हर एक आदमी प्रभावित हुआ था। तो ये वर्ब हो गई, ठीक है, वर्ब, यहाँ पे नाउन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, तीसरा, चौथा, ठीक है। व्हाट इफेक्ट डज एजुकेशन हैव ऑन द माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इफेक्ट, ये नाउन हो गया, प्रभाव। शिक्षा का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, प्रभाव, इफेक्ट। नाउ अफेक्टिव वर्ब है, हाउ डज एजुकेशन अफेक्ट माइंड, शिक्षा माइंड पर कैसे क्या प्रभाव डालती है, माइंड को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है, प्रभाव डालती है, ठीक है। प्रभावित करती है, ठीक है, हाउ डज एजुकेशन अफेक्ट द माइंड, ठीक है। इन सेंटेंसेस बहुत सारे ले रखे हैं जिससे कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए एकदम से, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि ये एग्जाम में अगर ये पूछे जाएंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है और गलती करने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा तैयारी करके जाइए कि हमसे कोई गलती के चांसेस ना के बराबर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5, 6, द ट्रिमेंडस इफेक्ट, ये एडजेक्टिव है ट्रिमेंडस, आगे पढ़ेंगे। जो इसमें ओ यू एस लगा रहे हैं, ये एडजेक्टिव सफिक्स होता है, एडजेक्टिव सफिक्स, ठीक है, पढ़ेंगे हम आगे जाके, फिलहाल के लिए इस पर कंसंट्रेट करते हैं। द ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन द पीपल ऑफ हिरोशिमा हैज बीन ग्राफिकली क्रॉनिकल्ड बाय नोबलिस्ट जॉन हेर्सी। जॉन हेर्सी नाम का कोई नोबलिस्ट है ना, नोबल लिखता होगा लेखक, ठीक है, नोबल, नोबल माने उपन्यास, ठीक है ना, नोबल लेखक कोई जॉन हेर्सी, उसने कोई नोबल लिखा होगा, उसमें उसने हिरोशिमा पर जो भी बम गिराया गया था 6 अगस्त को, ठीक है ना, तो उसने लिखा होगा, तो उसमें जो एटम बम के बाद का जो प्रभाव पड़ा लोगों पर, जो रेडिएशन फैला, जिससे जो मौतें हुई, उसको उसने अच्छे से डिपिक्ट किया है, एक्सप्लेन किया है, तो वो जो इफेक्ट था, ठीक है ना, प्रोपोजिशन से पहले ये नाउन है, ठीक है, इफेक्ट, उसको अच्छी से ग्राफिकली क्रॉनिकल माने लिखा है, उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजी उसकी क्या क्या ऑर्डर रहा था, कैसे कैसे हुआ, उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इफेक्ट आया। अब देखो यहाँ पे मैंने इफेक्ट यूज किया, अब मैं वर्ब यूज करूंगा तो अफेक्ट यूज कर लूंगा। हाउ डज द बॉम्ब अफेक्टेड, ठीक है, द पीपल ऑफ हिरोशिमा हैज बीन ग्राफिकली क्रॉनिकल्ड बाय द नोबलिस्ट जॉन हेर्सी, ठीक, अफेक्ट, तो ये यहाँ पे वर्ब है, वर्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब जो है एक एडिशनल मीनिंग होता है इफेक्ट का, क्या एडिशनल मीनिंग होता है इफेक्ट का? प्रोड्यूस। वर्ब भी होता है, वैसे तो नाउन है बेसिकली, लेकिन ये वर्ब भी है। तो जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा टू प्रोड्यूस या ब्रिंग अबाउट। हिंदी में क्या मतलब होगा? पैदा करना, इजाद करना। ठीक है, ठीक है। तो अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या कहता है अगला सेंटेंस? वी मस्ट इफेक्ट बेटर रिलेशंस विद रसिया इफ वी वांट टू अवॉइड अनदर वॉर। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें रसिया के साथ बेटर रिलेशन इजाद करने होंगे, बनाने होंगे, पैदा करने होंगे, जिससे कि हम एक और युद्ध को टाल सकें। ठीक है, अवॉइड माने टालना, ठीक है। तो क्या अभी जो है बेटर रिलेशन रशिया के साथ है? नहीं है। कोई भी इस कंट्री की बात हो रही होगी, शायद यहाँ पे यूएसए की बात हो रही है। ठीक है, यूएसए के जो है रशिया के साथ खराब संबंध है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस हैं, है ना। सुपर पावर्स हैं तो सुपर पावर्स की बनती नहीं है। ठीक है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, कौन आगे निकल रहा है, कौन किसको पीछे जाना है, वो सब चीज़ें। ठीक है, सुपर पावर्स हैं इसलिए होड़ लगी रहती है। तो वही मैंने लिख रखा है, आर बेटर रिलेशन विद रशिया नाउ इन एग्जिस्टेंस? है अभी? नहीं है। ठीक है, वी मस्ट ट्राई देम, वी मस्ट ब्रिंग देम अबाउट। ठीक है, प्रोड्यूस करना है, पैदा करना है, इजाद करना है। ठीक है, वी मस्ट इफेक्ट देम। ठीक है, यहाँ पे वर्ब आ गया। वर्ब का मुझे लगता है किसी ने नाउन ही सुना होगा, ये जो इफेक्ट है ना, उसका सिर्फ नाउन ही सुना होगा, वर्ब नहीं सुना होगा। तो मैंने वर्ब भी बता दिया, वर्ब का मतलब भी क्या बता दिया, क्या होता है। नाउन जब होगा तब तो प्रभाव है, वर्ब जब होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा कि इसका नाम वर्ब भी है। वर्ब है तो मीनिंग क्या है? प्रोड्यूस। ठीक है, पैदा करना। ठीक है, बट देर आर मैनी डिफरेंट कंडीशंस विच विल अफेक्ट, यहाँ पे ये अफेक्ट आ गया वर्ब, आवर रिलेशन विद रसिया, प्रभावित करेंगे। इस वाले मतलब अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर्स हैव नॉट लर्न टू इफेक्ट अ क्योर फॉर कोरोना और कैंसर, ये मैंने लिख रखा है। तो इफेक्ट यहाँ वर्ब है, कैंसर का भी कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लास्ट स्टेज में अगर वो चली गई तो कैंसर का कोई क्योर नहीं है। केमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी, लेकिन वो शायद सेकंड स्टेज तक या डायग्नोस हो गया आपका कैंसर, सेकंड स्टेज तक डायग्नोस हुआ तो कीमोथेरेपी काम करती है। लेकिन अगर वो लास्ट स्टेज में चला गया तो इनक्योरेबल हो जाता है। ठीक है, इनक्योरेबल हो जाता है। तो फिलहाल के लिए कैंसर का कोई इलाज नहीं है, नो क्योर। ठीक है, इनक्योरेबल है, नो क्योर, इट इज एन इनक्योरेबल डिसीज। ठीक है, कैंसर या कोरोना को भी मान ले, वैक्सीन आ गई है फिलहाल, लेकिन इसका इलाज है, कह सकते हैं। वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन लगवा लो तो यू विल बिकम इम्यून टू कोरोना, एंड आई विल आल्सो अर्ज यू टू गेट वैक्सीनेटेड, get yourself vaccinated as soon as possible to help eradicate the global pandemic. ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट माने प्रोड्यूस, ब्रिंग अबाउट। ठीक है, तो मतलब यही है कि डॉक्टर्स को अभी कैंसर का इलाज पैदा नहीं किया, उन्होंने इजाद नहीं कर पाए हैं, इजाद नहीं किया है। ठीक है, डॉक्टर्स ने
कैंसर का अभी इलाज पैदा नहीं किया है, कैंसर का इलाज अभी ढूंढ नहीं पाए हैं वो, दे हैवंट डिस्कवर्ड, है ना, ए परमानेंट क्योर फॉर कैंसर। ठीक है, तो वही है कि अभी है क्या कैंसर का कोई इलाज? इज देयर नाउ अ क्योर फॉर कैंसर? नो, डॉक्टर्स मस्ट लर्न टू ब्रिंग ऑन, बन आएगा, ऑन नहीं आएगा, बन। ये जो है कोई डॉक्टर्स को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा अभी, है ना, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दे हैवंट डिस्कवर्ड इट अबाउट इट येट। टू इफेक्ट वन का वही है, डिस्कवर या फिर प्रोड्यूस। ही विल ट्राई टू इफेक्ट, इफेक्ट आएगा रिकॉन्सिलेशन बिटवीन टॉमी एंड हिज लेटेस्ट estranged वाइफ। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उनमें रिकॉन्सिलिएशन होता है ना, सामंजस्य बैठा जाया जाता है, सामंजस्य, ठीक है, समझौता। ठीक है, उसको पैदा किया जाता है, कॉज, कॉज भी हो सकता है। You will try to cause a reconciliation between Tommy and his latest estranged wife। ठीक है, अलगाव हो गया है, डिवोर्स हो गया, जो भी हो गया वो estranged में आता है, estranged। ठीक है, तो he will try to effect a reconciliation between Tommy and his latest estranged wife। ठीक है, इफेक्ट यहाँ पे वर्ब है, टू से पता चल रहा है, टू इफेक्ट। ठीक है, तो क्या मतलब है यहाँ पे? प्रोड्यूस। भाई वहाँ पे अभी कोई समझौता है दोनों में, टॉमी और उसकी वाइफ में कोई समझौता है क्या? नहीं है, आपको वो समझौता पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, इजाद करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक स्लाइड। ओके, तो 3 जो है प्रिंसिपल मैंने बताए, अगर ये आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वर्ब चाहिए, वर्ब इज रिक्वायर्ड, यूज अफेक्ट, AFFECT। क्या मतलब होता है इसका हिंदी में? प्रभावित करना। मतलब भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो एक वर्ब की जगह दूसरी वर्ब डाल दोगे आप, क्योंकि वर्ब दोनों ही है। ठीक है, लेकिन नाउन एक ही है। ठीक है, हाउएवर is the verb required with the meaning of bring about, cause और produce effect। ठीक है, ठीक है, एक और शायद मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउन रिक्वायर्ड। ठीक है, यूज EFFECT इफेक्ट, प्रभाव। ठीक है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं, सिर्फ ए और ई का फर्क है स्पेलिंग में, बाद बाकी सब सेम है, तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होना बनता ही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना क्या मतलब है, वर्ब कब यूज हो रहा है, नाउन कब यूज हो रहा है ना, और मतलब भी ध्यान में रखना है। इफेक्ट का मतलब पैदा करना, कोई चीज नहीं है उसको पैदा करना, इजाद करना, इफेक्ट, ये वाला EFFECT। ये 3 रूल अगर आपने ध्यान में रख लिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आएगा। कैसे सेलेक्ट करोगे? वही 3 नियम लेके, एक वर्ब रिक्वायर्ड, यूज इफेक्ट, है ना। कब मतलब इसका ये होगा, तब वर्ब की आवश्यकता है, क्रिया की आवश्यकता है प्रभावित करने में, तो अफेक्ट यूज करना है। अगर वर्ब का मतलब है पैदा करना, तो ये वाला इफेक्ट यूज करना है, EFFECT। ठीक है, और नाउन, नाउन तो केवल एक ही है, इफेक्ट वाला E। ठीक है, प्रभाव में यूज करना है तो नाउन यूज कीजिए इफेक्ट का। ठीक है, बस और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से आसान रहेगा आपके लिए, है ना।
ना। अगर ये 3 रूल को आप फॉलो करते हैं तो, और जैसे ही आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है, थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ही सेंटेंस है हमारा, व्हाट इफेक्ट अफेक्ट डिड अ रिपब्लिकन कांग्रेस हैड ऑन ट्रूमैन्स प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन है, कैसे पता चला? ये व्हाट के बाद नाउन ही आता है ज्यादातर। ठीक है, ठीक है, तो वर्ब तो ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पे नाउन ऐसा कुछ, कांग्रेस हेड ऑन ट्रूमैन्स प्रोग्राम। ठीक है, नाउन की तरह यूज हुआ, तो कौन सा आएगा? अफेक्ट आएगा, इफेक्ट, इफेक्ट। ठीक है, यहाँ आंसर हो गया EFFECT। ठीक है, इफेक्ट। दूसरे में देखते हैं, हाउ वुड अ न्यू राउंड ऑफ स्ट्राइक। अब देखिए यहाँ पे नाउन की जरूरत थी, अब वर्ब की जरूरत होगी। तो वर्ब कौन सा है? वर्ब दोनों ही है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। इफेक्ट जनरल बिजनेस पिक्चर नेक्स्ट ईयर, सेंस भी देखते जाइए, प्रभावित करने की यूज में सेंस निकल रहा है, प्रभावित करना। तो प्रभावित करना कौन सा है? ये वाला अफेक्ट, EFFECT। आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला नहीं आएगा। कौन सा आंसर हो गया? EFFECT, अफेक्ट। द पिक्चर अफेक्टेड और इफेक्टेड हिम वेरी बैडली, प्रभावित किया। मूवी ने उसे बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। ठीक है, इसी में तो कुछ पैदा तो किया नहीं है, तो क्या आएगा? अफेक्टेड। ठीक है, इफेक्टेड नहीं आएगा। पेनिसिलिन कैन इफेक्ट और अफेक्ट। अब देखो, अक्योर, पैदा करना आ गया, मतलब इसमें रहेगा आपका पैदा करना, इजाद करना। ठीक है, यहाँ प्रभावित करना नहीं होता, इस सेंस में यूज नहीं हो रहा है। पेनिसिलिन कैन इफेक्ट और अफेक्ट अ क्योर विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो पेनिसिलिन 24 घंटे में असर दिखाना शुरू कर देता है, असर दिखाना पैदा कर देता है, पैदा करना यानी इफेक्ट, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, हिज इलनेस हैज अफेक्टेड और इफेक्टेड हिम इन मैनी वेज। ठीक है, तो अफेक्टेड आएगा कि इफेक्टेड? पैदा किया, ऐसा तो नहीं आएगा, अफेक्टेड। ठीक है, वाई डज ही अफेक्ट और इफेक्ट सच इफेमिनेट मैनरिज्म। ठीक है, ये वाला तो इफेक्ट नहीं आएगा, अफेक्ट आएगा, इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब एक और होता है, इसका एक और मैं बता देता हूं, प्रिटेंड। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसा फेक फेमिनिज्म, फेमिनिज्म जो रहता है ना, फेक फेमिनिज्म, वही मतलब है यहाँ पे इफेमिनेट, है ना। तो मैनरिज्म वो स्त्रियों को ज़्यादा भाव दे रहा हो, ज़्यादा इज्जत दे रहा हो, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। ठीक है, तो जो दिखावा हम किस लिए करते हैं? हम प्रिटेंड क्यों करते हैं, बनते हैं, उस दिखावे के लिए बनते हैं, तो वही दिखावा हो रहा है यहाँ पे। तो प्रिटेंड यानी अफेक्ट आएगा यहाँ पे, प्रिटेंड की सेंस में यूज हो रहा है ना, पैदा तो कुछ हो नहीं रहा है, दिस इज प्रिटेंड, मतलब वो स्त्रियों को ज़्यादा भाव देने, ज़्यादा सम्मान देने की बात हो रही है, उसका दिखावा होने की बात कर रही है। वो दिखावा क्यों करता है ऐसा मैनरिज्म? ठीक है, तो प्रिटेंड। नेक्स्ट, हिज प्रेजेंस हैज अ ट्रेमेंडस इफेक्ट और अफेक्ट ऑन द बॉडी। तो यहाँ पे नाउन है, ट्रेमेंडस, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। ठीक है, इसको अपन पढ़ चुके हैं, यूएस। इफेक्ट आ जाएगा, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं हो रही होगी इफेक्ट और अफेक्ट में। ठीक है, डू यू थिंक चेतन भगत's 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ हैज लिबिडनेस अफेक्ट और इफेक्ट ऑन एडोलेसेंट?
लिबिडनस मतलब सेक्सुअल होता है, अराउजिंग सेक्स ऐसा भी लिख सकते हैं, जिससे सेक्स की फीलिंग आए, वो होता है अराउजिंग सेक्स या सेक्सुअल। चेतन भगत को अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसे ही रहते हैं उसके नॉवेल्स, अबंडेंस इन सेक्सुअल कंटेंट। ठीक है, तो वही बता रहा है कि एडोलेसेंट पे उन पे क्या उनको उनकी भावनाएं जाग जाएंगी, ऐसा कुछ बता रहा है। कैसा इफेक्ट रहेगा, तो इफेक्ट आएगा, इफेक्ट के बाद ज़्यादातर ऑन आता है, ये भी ध्यान में रखना, इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट ऑन एडोलेसेंट। तो जो किशोर वर्ग हैं एडोलेसेंट, उन्हीं को बोलते हैं जो अभी 15, 16, 13, 14, 12, 31 साल के हैं, एडल्ट होने वाले हैं, दे आर जस्ट अबाउट टू बिकमिंग एडल्ट। एडल्ट उनको बोलते हैं एडोलेसेंट, वो एडल्ट बनने वाले हैं, एडल्ट हुए नहीं हैं, 18 से नीचे होते हैं, बिलो 18 आर कॉल्ड एडोलेसेंट्स। ठीक है, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको उनकी सेक्सुअल जो डिजायर्स है वो जागेंगे क्या इनके नोवेल से, उनकी जो जो भी ये चेतन भगत साहब लिखते हैं, है ना। ठीक है, मैंने पढ़ रखी हैं एक दो चीज़ें, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है, ये सही थोड़ा नोवेल है, अच्छा भी है, लेकिन पढ़ने में अच्छा है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि ये थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट है इसमें, रहते हैं उसके। ठीक है, तो इफेक्ट आएगा यहाँ पे। अब देखिए उसका ही उल्टा, हाउ डू यू थिंक द सेम बुक, नाउन के बाद अफेक्ट आ जाएगा, तो कैसे प्रभावित करेगी एडल्ट को, प्रभाव कैसा रहेगा उन पे एडोलेसेंट पे, यहाँ प्रभाव था। ठीक है, और यहाँ पे कैसे प्रभावित करेगी, तो वर्ब आ गया यहाँ तो ना, तो वर्ब ये होता है प्रभावित करने के सेंस में, ये नहीं होता। ठीक है, योर इंसल्ट डू नॉट इफेक्ट और अफेक्ट मी, आपकी जो बेइज्जतियां हैं, जो आप इंसल्ट करते हो मुझे, वो मुझे प्रभावित नहीं करती, ऐसा सेंस में होगा, कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, तो अफेक्ट, इंसल्ट डू नॉट अफेक्ट मी, इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मेरे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी, मैं उनसे प्रभावित नहीं होता हूँ इंसल्ट से, है ना, आई एम इम्यून टू इंसल्ट, दैट्स इट, ऐसा रहेगा। योर इंसल्ट डू नॉट इफेक्ट एनी कंसर्न टू मी, अब देखिए कंसर्न पैदा करना, यहाँ पैदा करना आएगा, तो अब इफेक्ट है, ये वर्ब दोनों ही वर्ब है, ये वर्ब ये भी वर्ब। अब आपको समझना होगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है आपकी जो बेइज्जतियां हैं, आप जो बेइज्जतियां करते हो मेरी, वो मुझे, मैं कोई भी चिंताएं पैदा नहीं कर रही, मैं चिंतित नहीं हो रहा हूँ, मुझ में कोई चिंताएं नहीं ला रही हैं, चिंताएं नहीं ला रही हैं, कंसर्न, एनी कंसर्न मान चिंताएं, चिंताएं। ठीक है, तो आप जो मेरी बेइज्जतियां करते हो वो मेरे अंदर कोई चिंताएं पैदा नहीं कर रही हैं, पैदा नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इफेक्ट, ठीक है, ये नहीं आएगा। द पिक्चर कंटेन मैनी लवली सीनिंग इफेक्ट्स, इफेक्ट्स होता है, अफेक्ट्स नहीं, इफेक्ट्स माने प्रभाव, सुना होगा ना विजुअल इफेक्ट्स, मूवियों में यूज होते हैं आपके। ठीक है, दृश्य, दृश्य भी कह सकते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं, आई विल क्विकली बाइंड इट अप एज नॉट टू मेक द वीडियो लेंदी। ठीक है, एक दो चीजें और रहेंगी, वो भी हम कर लेंगे, बाद में करेंगे, वी विल डिस्कस these verbs in subsequent classes as it has become a lengthy lecture, so I will quickly bind it up. So let me conclude this session with this last sentence. Okay, if we can effect or affect certain measures of economic security for all families, this nation will be a much happier one. तो यहाँ पैदा करने वाली बात हो रही है,
पैदा करना माने होता है ये वाला इफेक्ट। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस सेशन। Thank you for listening to me patiently. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Thank you.